नमस्कार, मैं डॉक्टर धीरज कुमार। आज हमारे साथ जो मरीज बैठे हुए हैं ये बहुत ही बुरी अवस्था में आए थे और हम लोग इस प्रोफेशन में हैं। हमारे साथ हमारे नर्सिंग जो हेड हैं वो भी खड़े हैं, ये हमारे आईसीयू को देखते हैं। तो हम लोग या ये जो हेड है नर्सिंग हेड ये और या फिर इधर विकास हमारे साथ जो खड़ा है, जो स्टाफ है, हम लोग एक ही मोटिव लेके चलते हैं कि परिवार में अगर किसी की मृत्यु असमय मृत्यु हो जाती है तो पूरा परिवार जो है वो उस दबाव से निकल नहीं पाता है। वो उसके लिए बहुत बड़ा कष्ट हो जाता है। जो चले जाते हैं वो तो चले जाते हैं, और हम आप जो सुन रहे हैं हम खुद कहीं ना कहीं इस चीज़ से कभी न कभी पीड़ित हो चुके हैं कि अगर कोई महत्वपूर्ण सदस्य, माता पिता या फिर बहुत ही अपना भाई बहन अगर चला जाए असमय, तो उसका कष्ट जो है वो जीवन भर रहता है और उसका क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो पाता। तो वो ना हो उसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। किसी भी तरह से किसी का जीवन अगर बच सके तो बचाया जाए एट एनी कॉस्ट, चाहे वो समय देना पड़े, रात में जागना पड़े या फिर किसी भी तरह का रिस्क लेना पड़े, हम लोग उसके लिए तैयारी रखते हैं। ये कहानी उसी तरह की है कुछ जो आज हमारे साथ बैठे हैं, और इनका बेटा है ये बताएगा। क्या बेटा क्या हुआ था शुरुआत में? इस बार जो तुम आए तो क्या हुआ? इस बार सर ब्लडिंग जो है सो बहुत हुआ था। खून की उल्टी होने लगी बहुत ज़्यादा। खून से मौत से घर पे भी हुआ, रास्ते में भी, और यहाँ आने के मेरे सामने बैठे ये और यहाँ पटना आपके पास आने के बाद भी ब्लडिंग बहुत हुआ है। हम यहीं कुर्सी पे बैठे थे, सामने इनको लाया गया व्हील चेयर पे, और हमारे सामने इन्होंने बहुत सीवियर खून की उल्टी की और बिल्कुल शरीर में पसीना, बीपी नहीं मिल रहा था, पल्स रेट 0, पल्स रेट हाई था, बीपी नहीं मिल रहा था और अनकॉन्शियस होते जा रहे थे, बेहोशी की हालत में भी जा रहे थे। और हमको देख के लग रहा था कि शायद इनको ना बचा पाएँ। जिस स्थिति में आए थे, अंदर से डर भी लगता है डॉक्टर को भी और स्टाफ को भी और नर्सिंग लोग को भी कि पता नहीं सर क्या होगा, इस सिचुएशन को हम लोग निकाल पाएंगे नहीं पाएंगे। रात में लगभग 9:30 बजे आप लोग पहुँचे थे। हम निकलने वाले थे, हम घर निकलने वाले थे, बस इनके लिए लगा कि नहीं अभी रुकेंगे। इनको पहले रिसक्सेट किया गया, पानी खिलाया गया, ब्लड का इंतजाम कराया गया, दवाइयाँ दी गई, थोड़ा बीपी बढ़ा। रात को लगभग 11 बजे हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया तो देखा कि एक जगह से जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है उस जगह को आइडेंटिफाई किया और उसमें हमने दवाई डाल के इंडोस्कोपी के माध्यम से उसको रोका। उसके बाद भी रात भर का डर बना हुआ था कि कहीं फिर से ब्लीड ना करे, लेकिन ब्लीड नहीं हुआ। और तो आज तीसरा दिन है ना, तीसरा दिन आज हमने फिर से डाला, बिल्कुल क्लीन है, ब्लड आना बंद हो गया और एरिया बिल्कुल हील कर चुका है। और ये पहले भी ब्लड वाली उल्टी लेके आए और उस समय कुछ पता ही नहीं चला कहाँ से ब्लीडिंग हुआ। 2-3 दिन रुके और बिल्कुल पता नहीं चला। बहुत ही एक माइनर सोर्स था लेकिन वहाँ प्रोफ्यूज ब्लीडिंग उससे हो रही थी। तो इनको स्पेशली हिदायत दी गई थी कि जब भी ब्लीडिंग हो तो तुरंत उसी समय मरीज को लेके आए। लेकिन मधुबनी बहुत दूर है और खतरा बहुत ज़्यादा था। रास्ते भर ये बच्चा का चेहरा मैंने देखा था, रास्ते भर ये परेशान भी था। ये बताया भी कि सर एकदम हम लोग तुरंत निकले हैं लेके, बहुत डरे हुए थे ना उस समय। जी, और पिछली बार जब ब्लडिंग हुआ था ना सर, जब ब्लडिंग के बाद हम लोग अपने एरिया में ना वो एडमिट करवाए थे। वहाँ क्या है ना, वहाँ इंडोस्कोपी ये सब चीज़ किए नहीं, दवा लेके उसको इलाज 1-2 दिन रख के इलाज किए, दवा हुआ चला है। उसके बाद पता ही नहीं चला। उसके बाद यहाँ आए थे 2 दिन बाद, तो वहाँ उस समय पता भी नहीं चला कि कहाँ से ब्लीडिंग। तो इस बार उसी समय इंस्टेंट किया गया और आज मैं बता नहीं सकता हूँ मैं कितना खुश हूँ। इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, ये बच्चा बाद में आके बताया भी सर बहुत ज़रूरी था इनका जीवन बचे और आपने किया। और मैं बिल्कुल आश्वासन अब दे सकता हूँ कि सुरक्षित रहेंगे और अच्छा रहेंगे आगे। ठीक है, हाँ आप बोलिए। ऊपर ईश्वर सर चौथी बार हमको जीवन दान दिए हैं, उन्हीं का करी नीचे डॉक्टर साहब को माने जाते हैं। इस करी को डॉक्टर साहब ने कर्म निष्ठा से सेवा दिए, दुख को पहचाना समझा, सभी के साथ भेदभाव नहीं और सभी के साथ अपना विचार से संबोधन में भाई बहन बाबा दादी हाँ वो सब कह करके मनों से जितना भी बात था वो क्लियर ले लेते थे और सही समुचित इलाज करते थे। उसी समय में लीवर इंफेक्शन हुआ, लीवर इंफेक्शन के बाद नसफट हुआ, उसमें सर का पूरा योगदान रहे। और सर जब भी क्लिनिक से छुट्टी होते थे तो जा करके 2 बार 3 बार हर मरीजों के साथ जा करके पूछताछ करके सही ढंग से ट्रीटमेंट। थैंक यू।